25% से बिल्कुल 95% के ऊपर लेके जाने वाले हो। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी का फिजिक्स का पेपर तो बहुत अच्छा गया। अब इस टाइम पीरियड पे फिजिक्स की स्ट्रेस भी खत्म हो गया पेपर की। अब आती है बात केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी है जो आपने फिजिक्स के पेपर में ध्यान नहीं रखी। सबसे पहले आपको बनानी होती है एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी जो आप इन 3-4 दिनों में काम करने वाले हो और अपने रिजल्ट को 25% से बिल्कुल 95% के ऊपर लेके जाने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज, और उससे पहले आपको एक बहुत अच्छा सा शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिस रीजन से आप जा पाओगे 25 से सीधा 95 प्लस के टारगेट पे। राइट, तो हमें पता है कि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर्स है। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप 95% का टारगेट रख रहे हो और उससे ज्यादा का, और मैं तो बोलूंगी 100% का टारगेट रख रहे हो, तो आपको सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी है सो दैट आप एनालाइज कर सको अपनी गलतियों को कि क्या चीज आप पेपर में गलती करने वाले हो जो आपने सैंपल पेपर में कर दी और पेपर में वो गलती करने से बच जाओगे। तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, हमारे पास 21, 22, 23, 24, 25 और 26 तक का टाइम है हमारे पास। तो ये चीज ध्यान रखोगे कि फर्स्ट 4 डेज में अपना जितना एनसीईआरटी है वो सब कुछ खत्म करोगे विद रिवीजन। आपको ये 4 दिन के अंदर अंदर सारी चीज रिवीजन करनी है। अब मैम बोलोगे मैम 21 तो खत्म हो चुके, बेटा जी आप 2 बजे आ गए थे, देन उसके बाद अभी तक आपका रेस्ट वाला पूरा फेज खत्म हो जाना चाहिए और आपके पास अभी पूरी रात है। अब वो पूरी रात 21 की रात को यूटिलाइज करोगे। हाँ 22 हो चुका है बट इसका थोड़ा सा रात का टाइम पीरियड यूटिलाइज करना, और मेरे को चाहिए 24 के 12 बजे तक, यानी कि 12 PM तक आपका पूरा एनसीईआरटी प्लस रिवीजन खत्म होना चाहिए। तो ये था आपका स्टेप 1 इस स्ट्रेटेजी का। और अब आप 25 को क्या करने वाले हो, 25 को आपको लेने हैं 2 सैंपल पेपर। आपको क्या लेने हैं, 2 सैंपल पेपर लेने, और पहला सैंपल पेपर आप जो आपका टाइम है 10:30 बजे का वो लेकर बैठोगे। अब 10:30 बजे से बिल्कुल एक ही शिफ्ट में आपको पेपर करना है, 2-2 शिफ्ट नहीं लगानी है कि पहले मैं कुछ 1 घंटे का अटेम्प्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, देन उसके बाद में थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, देन उसके बाद फिर कंटिन्यू। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही शिफ्ट के अंदर आपको पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको वो पेपर खुद से चेक करना है, उसके आंसर की देखना, चेक करना और एनालाइज करना कि आपने क्या क्या मिस्टेक करी है उसमें। आपको क्या करना है, एनालाइज करना है जो जो मिस्टेक आपने करी। देन उसी दिन के अंदर आपको लेके रखना है 5 बजे की शिफ्ट का एक पेपर। देन अगेन उसको परफॉर्म करोगे। अब जो गलती आपने पहले पेपर को अटेम्प्ट करते हुए करी थी वो आप गलती देखोगे अपने आप ही आपकी कम होती जा रही है सेकंड पेपर में। राइट, अब देन आपको पूरा एनालाइज हो चुका है कि मेरी कहाँ कहाँ गलती फिर से रिपीट हो रही है, या क्या ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे को ऐसा था कि फिजिक्स में भी ऐसा ही हुआ था, अरे यार ये टॉपिक मेरे से मिस हो गया था और मैंने ये जानबूझ के मिस कर दिया था, और अब पेपर में वही टॉपिक आ रहा है और मेरे को इतना गिल्ट हो रहा है ना कि मैंने ये टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा था। मेरा पढ़ लिए होते थे ना तो मेरे 3 मार्क्स और ऊपर आ जाते जितने आने थे। सेम यही गिल्ट मेरे को केमिस्ट्री के पेपर में नहीं चाहिए। राइट, ऑब्वियसली आपको नहीं चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने बोला कि आप एटलीस्ट 2 पेपर तो सॉल्व करो, क्योंकि अब आपके पास टाइम इतना नहीं बचा है कि आप बहुत सारे पेपर सॉल्व करो। अगर आप एनसीईआरटी की रिवीजन भी नहीं हुई है, अगर आपकी एनसीईआरटी की रिवीजन हो चुकी है तो आप डेली पेपर सॉल्व करो और आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। राइट, बट अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हो, यानी कि 4 दिन पहले या 4 या 3 दिन पहले आप एनसीईआरटी और उसकी पूरी एक बार रिवीजन कर रहे हो, देन 25 को 2 ही पेपर आपके सॉल्व हो पाएंगे। अब 26 भी, हाँ मेरे को पता है, आगे तो सुनो क्या बोल रही हूँ मैं। अब देखो 25 में आपने 2 शिफ्ट में अपना पेपर एनालाइज किया, अब आपको ये पता चलेगा कि मैं फिर से बार बार कौन सी गलती कर रहा हूँ, और दूसरी चीज आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है बट स्टिल मेरा इस पे बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बन रहे, यानी कि 3 मार्क्स का आ रहा है, और आप अगेन थोड़ी बहुत गलती करके उसको 2 मार्क्स लेके आ रहे हो, 2.5 मार्क्स लेके आ रहे हो। मेरे यहाँ पे 1 या 1.5 मार्क्स का तो घपला हो ही रहा है ना, 1 या आधा मार्क्स का घपला हो रहा है यहाँ पे। अब उस चीज को क्या करना है, 26 को आपने एनालाइज कर लिया सारी चीजें कि क्या मेरी एनसीईआरटी और उसके रिवीजन में थोड़ी बहुत चीजें मिसमैच हो रही हैं, तो आप यहाँ पे वो वाली चीजें फिर से रिवाइज करोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पर फिर से रिवाइज करोगे, और ये वाली जो आपकी रिवीजन होगी वो बिल्कुल फाइनल रिवीजन होगी। अब देखो बच्चों,
आपने बहुत सारी चीज़ें और बहुत बार पढ़ रहे हो, आप पूरे दिन पढ़ रहे हो, बट स्टिल आपकी एफिशिएंसी नहीं आती है उतनी। यानी कि आप 4-4 इवन मेरे खुद के भी स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम मैं लिखे जा रहा हूँ, बट स्टिल मेरे को रिएक्शंस लर्न नहीं हो रही। तो आप कर क्या रहे हो? आप पता है कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो रिएक्शंस की? आपने क्या किया, सपोज मैं यहाँ पे हेलो एल्केन्स का ही चैप्टर ले लेती हूँ, ठीक है? आपने क्या किया, पहली एक रिएक्शन लिख ली और उसी रिएक्शन को 3 बार लिख लिया, रिपीट। यानी कि पहली रिएक्शन आपने देखकर लिखी, 3 रिएक्शन आप बिना देखे लिख रहे हो, फिर सीधा दूसरी रिएक्शन पकड़ रहे हो, देखकर लिख रहे हो और 3 बार बिना देखे लिखिए, फिर थर्ड रिएक्शन कर रहे हो देखकर और 3 बार बिना लिखे देख रहे हो, राइट। देन उसके बाद ये आपका चलता रहता है जब तक वो चैप्टर खत्म ना हो जाए, और फिर आप रिवीजन करते नहीं हो। और मैं मानती हूँ अगर आपने रिवीजन नहीं करा है ना, तो आप चाहे वो पूरा परसेंट चैप्टर कर चुके, आपके हिसाब से पूरा 100% चैप्टर हो चुका है, और मेरे हिसाब से वो आपका 10% ही चैप्टर हो, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं करी। और जब तक रिवीजन नहीं करोगे आपके कॉन्सेप्ट में बिल्डिंग नहीं होती है बिल्कुल भी। तो आपको करना क्या होता है, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको सिंपल क्या करना है, अगर मैं 5 रिएक्शन लिख चुकी हूँ तो फिर से वही 5 रिएक्शन फिर से रिपीट होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं 6th रिएक्शन पे पहुंच गई, नहीं, आपको फर्स्ट 5 रिएक्शन लिखनी, देन उसके बाद फिर से वो फर्स्ट 5 रिएक्शन फिर से रिपीट करनी है, वो भी देखनी नहीं है आपके बार कोई भी रिएक्शन। तो आपको अपनी गलती पता चलेगी और उस रिएक्शन का आपको यूज पता चलेगा, इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अच्छा ये तो ये ऐसे हो रहा है, अच्छा ए से बी ऐसे बन रहा है और ए से मैं सी भी बना सकती हूँ, कैसे बना सकती हूँ, वो रिएक्शन के थ्रू आपको पता चलेगा कि हम कौन से रिएक्शन कर रहे हैं। सेम मैं यहाँ पर एल्कोहल से इथीन भी बना सकती हूँ, यहाँ पे मैं एल्कोहल से हेलोएल्केन भी बना सकती हूँ, राइट। तो ये तो हो गया B2CB और B2A भी बना रही हूँ, तो वैसे दिमाग चलेगा ना। तो आप एक ही रिएक्शन लेकर पकड़ जाओगे कि रिएक्टेंट से यही प्रोडक्ट बन सकता है, बट उसकी फैमिली है पूरी, तो हम उस फैमिली का यूज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज बातों का भी ध्यान रखना है, राइट। देन उसके बाद अब आपका जो 26 को पूरे रिवीजन हुई है ना, फुल एंड फाइनल रिवीजन हुई, और जो मैंने आपको प्रॉमिस करा है ना कि आप अगर अभी 25% पर हो और 25 से आपको खुद में खुद ये रिजल्ट दिखने को मिलेगा कि आप अगर ये पूरी स्ट्रेटेजी करते हो तो आपको पूरा अपना 95% की एक्यूरेसी मिलेगी। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स है, 4 दिन के अंदर रिवीजन करनी है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसके आने के चांसेस भाई अब बहुत ज्यादा है, हम उस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बताओ कि अगर मैं यहाँ पर हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करूं तो मेरे तो ये और भी इजीली अचीव हो जाएगी, और मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मेरे को फोकस करना चाहिए। तो अब मैं और आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, तो ये जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई और ऐसा जो स्केड्यूल बताया है मैंने आपको, वो बहुत अच्छे से फॉलो करना और रिजल्ट आपके सामने होगा, आई गारंटी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, और इन दिनों में ना बिल्कुल चक दे फट दे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छा मार्क्स आप सिक्योर करो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।